दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे महेश बर्णवाल की पुस्तक एनसीईआरटी की सार संग्रह। एनसीईआरटी की सार संग्रह में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में दो या तीन क्लास हो गया है। आज चौथा क्लास है हम लोगों का। आज पढ़ेंगे हम लोग कंकाल तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे या पांचवें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? कशेरुकी रज्जु में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दंत वल्क, इनामेल, जो दांत के ऊपर होता है हल्का पीला, वही। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या आस्पलैनिक गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु यानी लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है, और हड्डी को मांस से क्या जोड़ता है? टेंडन, यानी कंडरा। कंडरा यानी टेंडन किसको जोड़ता है? पेशी को अस्थि से, यानी हड्डी को मांस से, और स्नायु यानी लिगामेंट अस्थि को अस्थि से, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक है? स्नायु एवं कंडराएं मतलब टेंडन एवं लिगामेंट कैसे उत्तक है? संयोजी उत्तक। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती है? हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का कार्य क्या है? जोड़ का प्रतिस्थापन। मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिस कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी, यानी 62 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों को कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े। मानव शरीर में डिंबवाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओशिन। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। कौन लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? लाल रुधिराणु। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होते हैं? किरेटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओशिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। एक छूट रही है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65%, मतलब आधा से भी ज्यादा होता है। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस।
मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? जबड़े की। परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? उल्लव। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस। मनुष्य की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम एवं प्यूबिस उपस्थित होती हैं। चलते हैं अगला चैप्टर, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र पढ़ेंगे हम लोग। श्वसन में दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमें हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और ऐसे वीडियो बनाएं। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? श्वास नाली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग में से श्वसन करता है? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%। ग्लाइकोलिसिस में अंतः में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस की एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पोन्स में। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? लैक्टिक अम्ल में। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस। एक पतली झिल्ली होती है, जब भोजन अंदर जाता है तो यह श्वास के द्वार पे आ जाता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किससे बना होता है? प्लूरल कला। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ने। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनोक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP के रूप में। पहाड़ों पर चढ़ने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख
अंतिम उत्पादक है। CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांक श्वसन मापी। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार होता है पर मिनट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, कंटेंट अच्छा लगता है आप लोगों को, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। नमस्कार, प्रणाम।